हाय स्टूडेंट। आज जो है हम आपको जो बोर्ड जो एग्ज़ाम हो रहे हैं 12th स्टैंडर्ड के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके लिए जो फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा रोटेशनल डायनामिक्स, उसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, पॉसिबिलिटी है, तो वो आज हम यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको समझा के देंगे। और इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन है तो उसका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन स्टेटेड एसआई यूनिट एंड डायमेंशन। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन लिखना है, उसका यूनिट लिखना है और उसकी डायमेंशन लिखना है। उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन भी आ सकती है, तो 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन हो गए। उसके बाद एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। फिजिकल सिग्निफिकेंस, आपको रेडियस ऑफ गायरेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस लिखना है। रेडियस ऑफ गायरेशन करस्पॉन्डिंग टू मास कैसा होता है वो भी यहाँ पे आपको लिखना है। रेडियस ऑफ गायरेशन इंक्रीज अगर किया, डिक्रीज अगर किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्या इफेक्ट होगा, तो ये आपको यहाँ एक क्वेश्चन में आपको लिखना है। उसके बाद स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क की अगर वैल्यू अगर 0 अगर होती है तो टोटल जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा सिस्टम का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है इसका, और इसके एग्जाम्पल भी आ सकते हैं। बैलेट डांसर का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ओके। उसके बाद derive an expression for linear velocity at the lowest, midway and topmost position for a particle revolving in a vertical circle। इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन है, 4 मार्क के लिए आ सकता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। और उसके बाद जो लोवेस्ट पोजीशन पे जो रहेगी √5 rg, टॉप मोस्ट पोजीशन पे जो रहेंगे √rg और मिड पे पोजीशन पे रहेंगे √3rg। तो ये उसका आपको फॉर्मूले निकालना है लीनियर वेलोसिटी के। ओके, डायग्राम निकालकर, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ये 4 मार्क के क्वेश्चन में, तो डायग्राम लेवल डायग्राम निकालना है आपको। ओके। उसके बाद स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस। इसकी पॉसिबिलिटी है प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस का थ्योरम जो आए वो दैट इज इक्वल टू IC प्लस m², और उसका अपने को प्रूफ लिखना होता है। उसकी भी डायग्राम है, तो डायग्राम इंपॉर्टेंट ऐसी डायग्राम है। उसके बाद एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, उसका डायग्राम निकालना है। डायग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, और उसके बाद एक्सप्रेशन के लिए आपको फॉर मास 1, उसके बाद लीनियर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, लीनियर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और फाइनली जो एक्सप्रेशन जो होगा वो 1/2 I⍵² होगा। तो इस तरह से वो फॉर्मूला आपको डिराइव करना है। उसके बाद कोनिकल पेंडुलम का भी एक्सप्रेशन आ सकता है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द पीरियोडिक टाइम ऑफ कोनिकल पेंडुलम दैट इज T = 2π√L cos θ/g। वो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपको निकालना है, इसकी भी डायग्राम आपको निकालना है। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है आपको, जो 3 और 4 मार्क के जो क्वेश्चन जो होते हैं उसके लिए डायग्राम मस्ट है। डायग्राम पे जो उसका जो वेटेज होता है 1 मार्क का वेटेज होता है, हाफ मार्क का डिस्क्रिप्शन के लिए होता है, और जो बाकी के जो मार्क है वो तुम्हारे थ्योरेटिकल और एक्सप्रेशन के जो डेरिवेशन के जो स्टेप्स है उस पे होते हैं। तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रहती है 3 मार्क और 4 मार्क के लिए। उसके बाद डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम स्पीड ऑफ व्हीकल मूविंग अलोंग अ बैंक रोड। बैंक रोड आ सकता है या हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक आ सकता है। तो ये भी ऐसा एक इम्पॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन है। तो इस तरह से रोटेशनल डायनामिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल के लिए जो क्वेश्चन जो रहेंगे वो क्वेश्चन कैसे हो गए, तो उसका भी हमने निकालने की कोशिश की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। तो क्वेश्चन जो रहेगा वो क्वेश्चन स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। 3 जो पोस्टुलेट्स है
3 मार्क के अगर लिए तो 3 लिखना है, और 2 मार्क के लिए अगर है तो कौन से भी 2 यहाँ से पॉस्टुलेट लिखना है। ओके, उसके बाद ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट, ये भी इंपॉर्टेंट ऐसा डेरिवेशन है। एन का निगेटिव का जो आता है हमारा वैल्यू, वो आपको यहाँ पे लिखना है, और 3 मार्क के लिए उसका है। उसके बाद ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रॉ द नेट लेवल डायग्राम, ड्रॉ द नेट लेवल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम शोइंग द ट्रांजिशन। और हाइड्रोजन लेवल एनर्जी लेवल डायग्राम जो होती है उसमें हम लेमन, बाल्मर्स, पाचन, ब्रैकेट, ब्रिफन, ऐसे जो सीरीज का जो ट्रांजिशन दिखाते हैं वो डायग्राम आपको यहाँ पे निकालने को कहा है इस क्वेश्चन में। तो वो डायग्राम आपको यहाँ पे निकालना है, लेवल डायग्राम निकालना है। ओके, उसके बाद ऑब्टेन्स बोर्स फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन स्पेक्टर लाइंस। बोर्स का जो फॉर्मूला जो होगा, पहला जो फॉर्मूला है 1/λ का, ओके, तो वो 1/λ का फॉर्मूला आपको यहाँ पे निकालना है। ओके, 1/p² - 1/n² का वो जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे निकालना है। ओके, उसके बाद ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में बोर्स ऑर्बिट का जो रेडियस जो रहेगा Rn का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे निकालना है 3 मार्क के लिए। उसके बाद लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके और रिलेशन जो होता है वो आपको प्रूव करना है, n = n0 e⁻ -λt। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन है, इसकी पॉसिबिलिटी है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, 3 मार्क के लिए हो सकता है। और हाफ लाइफ पीरियड का डेफिनेशन, उसका एक्सप्रेशन भी आ सकता है। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल 2 मार्क के लिए ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरह से इम्पॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन है। गिगर्स और मसडेन एक्सपेरिमेंट जो है 4 मार्क का, उस पर भी 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ऐसा वीडियो है, 2 चैप्टर के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है इसमें आपको समझा कर दिए हैं। और ये जो पॉसिबिलिटी है यही क्वेश्चन आएगा ऐसा नहीं है, इसका पॉसिबिलिटी है। तो आप ये क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।